तुमने बस कर जब तुम लोग तो उसके पीछे हैं। बिल्कुल 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 ताई शुक्राना करो बिल्कुल। मैं मरण पर तैयार है जीता जमाना देखो ठीक हम्म। आवे तो इंडिया। एक ऐसे घर में हूँ जिस घर ने हजारों युवाओं को एक रोशनी दिखाने का काम किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महराज मलिक साहब की। महराज मलिक साहब 52 कंस्टिट्यूंसी के विधायक हैं और पिछले 8 महीनों से के 8 महीने से वो जेल के अंदर बंद थे। लेकिन आज बहुत खुशियां हुई और वो जेल से बाहर हैं, सब लोग खुश हैं। इस पूरे इलाके के अंदर खुशियों की लहर है। मैं देख रहा था कि पूरा युवा यूथ जो है वो सड़कों से जो है नारेबाजी कर रहा है और बहुत सारे लोग जम्मू चले गए। मेरे साथ दादी अम्मा हैं और ये दादी अम्मा हमारी भी दादी जैसी हैं। 95 साल इनकी उम्र है और आप सब लोग इन्हें पहचान गए होंगे। ये महराज मलिक साहब की दादी हैं और मुझे लगता है कि इन बुजुर्गों की ही दुआ है कि आज महराज मलिक साहब इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। जरूर मैं अब ये उतना समझ नहीं सकते, लेकिन थोड़ा जो भी बयां कर रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दादी अम्मा को कितनी खुशियां हैं। दादी जी, महराज मलिक आ रहा है छूट के, लगा पता आपको? शुक्र शुक्र करो लगा पता आपको? तुम्हें सुनाया मेरे को और कुछ सुना था मैं कल आ रहे हैं वो घर, कल आवे को कल कल आ रहे हैं घर। अच्छा शुक्र 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 तुमने बस शुक्र जब तुम लोग तो उसके पीछे हैं। बिल्कुल 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 ताई शुक्राना करो बिल्कुल। मैं मरण पर तैयार है जीता जमाना देखो ठीक आवे तो इंडिया ठीक है। दादी कितनी उम्र हुई आपकी? 100 साल हो रही कुछ 100 साल के नजदीक है अब। 6 साल के कोई 12 साल लगी थी महराज मलिक साहब घर आपके पास आते हैं, मिलते हैं आपसे? उसी को कहा नहीं था मैंने एक एक ये दो एक एक होता है कुड़ी और सार रखी ये आपकी लड़की हैं, तड़के मैंने महराज साहब की बहन? ना बहन ने पुफी पुफी? अच्छा, ये पुफी पुफी, हाँ सॉरी सॉरी, इनकी बेटी है और थोड़ा तस्वीरों में दिखाएंगे ये। इनकी आंखों में भी देख सकते हैं। पुफी घर है के अंदर ये खुशियों के आंसू हैं। ये घर के अंदर जो इस समय आप देख रहे हैं ये खुशियों के आंसू है। जिसे इस चिनाब वैली का नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर का शेर कहा जाता है। वो एक बार फिर से, ये चाचा जी हैं महराज मलिक साहब के, थोड़ा दिखाएं। भाई का भाई भाई हैं आप उनके? आप छोटे हैं उनसे कि बड़े हैं? आप नहीं, एक ही उम्र है हमारी। सेम उम्र? ये थोड़ा छोटा है। अच्छा, अभी आप देखें ये थोड़ी यहाँ पर जो है बिल्कुल अपने देसी स्टाइल में खाना खा रहे हैं। और ये मकान, आप इस मकान को आप देखें, अभी भी मिट्टी का मकान है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये वो विधायक है भाई साहब जिसने पैसा नहीं कमाया, लोग कमाए हैं। ये एक सच्चाई है। क्योंकि अगर हम घर आकर के ये सच्चाई लोगों को न बताएं तो बहुत बहुत बेइंसाफी होगी। क्योंकि मैं महराज मलिक साहब के गाँव तो बहुत बार आ चुका हूं, लेकिन घर आने का मौका आज ही मुझे मिला है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि महराज मलिक को जो लोग अब जानते हैं, क्योंकि पहले शायद बहुत सारे लोग उनके बारे में उतना जानते नहीं थे, लेकिन महराज मलिक साहब जब से जेल गए उसके बाद लोगों को अहमियत का पता लगा, महराज मलिक साहब की अहमियत कितनी बड़ी है, शख्सियत कितनी बड़ी है। और 52 जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, दादी अम्मा देखें आप यहाँ पर जो है पूरा दुआ कर रही है कि महराज मलिक जो आ रहे हैं। और कह भी रहे हैं कि लोग जो हैं उनकी बदौलत, उनकी दुआओं की बदौलत जो है महराज मलिक यहाँ पहुंचे। और ये तो है कि जनता जनार्दन होती है और किसी इंसान को फर्श से अर्श पर और किसी इंसान को अर्श से फर्श पर पहुंचा देती है। तो तेंदुला गांव के अंदर इस वक्त में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम खुद इसी गरीबी में पले बड़े हैं। ऐसी ही गरीबी में हम लोग रहते हैं और मुझे लगता है कि जो इंसान खुद अपने घर का ना सोचते हुए लोगों का सोचता है, उसका ऊपर वाला जरूर ध्यान रखता है। दादी कुछ और कहोगे? और क्या कहूँगा जान तैयार है तो मुलाकात करावा तो ठीक थी आ रहा है, कल आ रहा है, कल तो मुलाकात होगी आपकी उनसे। मुलाकात में न कुछ मैं बड़े बीमार हूँ? बीमार है ताई आवे तो मुलाकात करो शुक्राना करो तुम लोग क्यों न जिन लोग तुम चुरा उसके पीछे जावे जावे खेले उनके बच्चे वगैरह जम्मू में है सारे? सारे जम्मू? जमा 4 कुड़ी हम्म। उसके लड़के
सत्रह दो जब भाई के है, दो उसके है था, एक मुंडा एक मिनट है, एक मुंडा है तो चार छह सात कुड़ी है, तो माँ बाप सारा सारा टब्बर होगा, मैं लोग ही बैठे। बिल्कुल। मगर देखिए वो पुरानी कहावत कहते हैं कि बुजुर्ग जो है अपना घर संभाल के रखते हैं, और ये दादी हैं जो अपना घर संभाले बैठी हैं, क्योंकि बाकी बिल्कुल इन्होंने। मैं थोड़ा सा घर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पे घर आए हैं, तो मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो ये पुराना घर है जहाँ पर महराज मलिक पैदा हुए। क्यों भाई साहब, थोड़ा मैं भाई से पूछना चाहूंगा, महराज मलिक तो यही यहाँ पे गार्ड गाज पे थे। आप थोड़ा बताएं। ये उसका कमरा है, शमसुद्दीन साहब का। समझ साहब का कमरा है, महराज साहब का कमरा ये ये महराज साहब का कमरा है। हाँ, ये महराज देखें, साहब का। थोड़ा सा इरफान साहब को थोड़ा चाहूंगा महराज बताएं। साहब का कमरा ये महराज साहब का कमरा है। ये ताला जो है महराज साहब का इंतजार कर रहा है। ये चाचा जी महराज साहब के आने पे ही खुलेगा ताला? बिल्कुल उसी वक्त टाइम खुलेगा, ये बिल्कुल। बंद है। जेल के ताले टूट गए, महराज साहब छूट गए, लेकिन अब घर के ताले भी जो है अभी बंद हैं, और ये ताला जो है इंतजार कर रहा है कि महराज मलिक जो है कब जो है घर घर लौटे। दरवाजे हैं बाप बेटे के। हाँ, बिल्कुल वो शमसुद्दीन साहब का है। तो इधर बिल्कुल शमसुद्दीन साहब एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं काफी देर से, और ये इनका पुराना घर है। अभी भी आप देखें कि अंदर से बिल्कुल पुराना वो घर है। ये बाथरूम आप ऊपर देख रहे हैं, अभी तक इसमें सीमेंट भी नहीं हुआ है, ये वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। घर है महराज मलिक साहब का जो इनका इंतजार कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि महराज मलिक जल्दी अपने गांव आएंगे जरूर, अपने गांव के लोगों से मिलेंगे भी। और यहाँ पे आने का मकसद यही था कि हम आपको इस घर के बारे में बताएं, और खास करके दादी अम्मा से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। वो दुआएं भी कर रही थी, और बुजुर्गों की दुआएं आप जानते हैं कि सर्वोपरि होते हैं, और जिसके सर पर बुजुर्गों का हाथ होता है भाई, मुझे लगता है कि वो बंदा कभी हारने वाला नहीं। हमें बहुत खुशी हुई कि आज हम महराज मलिक साहब की दादी से यहाँ पर मिले, और वो भी काफी आतुर हैं कि कब महराज मलिक साहब अपने घर पहुंचेंगे, और वो जी भर के उन्हें गले लगाएंगी, क्योंकि 8 महीने से वो अभी तक अपने लाल से यानी कि महराज मलिक से नहीं मिली।